बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल बाद अजय कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए अजय काम करता था। अजय अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अजय की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप भाई भाभी बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आईं। लेकिन उसकी नज़रें निशा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये निशा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अजय एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसे निशा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अजय ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अजय अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि निशा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी, और वो भी जब तब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अजय उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन निशा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अजय की तरफ देखने लगी। अजय भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। अजय से नज़रें मिलते ही निशा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अजय भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। निशा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अजय निशा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अजय यही बात दूसरी बार निशा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अजय अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अजय को मिलने आते रहे और निशा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली निशा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय निशा के। अजय चाहता था कि निशा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद निशा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अजय और निशा अच्छे से मिल पाए। अजय निशा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने निशा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। निशा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो निशा तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। अजय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अजय उठा और निशा को पुकारने लगा। जब निशा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अजय बाद में निशा को देखने लगा तो निशा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अजय सोचने लगा,
माँ और दीदी तो कहती थी कि निशा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अजय अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि निशा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही निशा की मदद करना शुरू कर दिया था। अजय के हाथ बटाने से निशा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अजय ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि निशा अब वो निशा नहीं रही थी जिसे अजय शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये निशा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अजय निशा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अजय का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके अजय को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते हुए देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर निशा को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अजय हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने अजय को समझाया था, अजय भी उनकी बातों में आ गया। अब अजय निशा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अजय को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अजय ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया और अब उससे 2 बेटियां और 1 बेटा भी था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा भी छोटा था। जितना अजय कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अजय ने यह फैसला किया कि अब निशा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर निशा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अजय को इजाज़त दे दी। अजय चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब निशा नौकरी करती और अजय घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। निशा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अजय के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी निशा का हाथ ना बटाया करता। अजय अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी निशा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। निशा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अजय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अजय के पास सिर्फ निशा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे अजय को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता है कि उसने भी तो निशा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो निशा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि निशा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अजय को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अजय की आंखों से बहने लगे और उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए निशा से माफ़ी मांगी। दोस्तों,
जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।